अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लगता यूँ है कि मुल्क की सियासत में काफ़ी हलचल मचने वाली है। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब होगा मुकाबला, वो भी खुल के। इन बातों से जो है यहाँ पर क्या मतलब लिया जाए, क्या यहाँ पर हुकूमत वाकई में ही तैयार नजर आती है? क्योंकि अब लगता यूँ है कि अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर बदल ली है। इस सारे मामले पर अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है और अवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही मरियम नवाज साहिबा का ये बयान जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काबिल फ़िक्र है और काबिल गौर भी है कि वो ये कहती हैं अब यहाँ पर खुल के मुकाबला होगा। अवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा सर कि ये मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, जहाँ पर एक जानिब हम ये देखते हैं कि PDM के अपने अंदर इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। क्या मुराद उनकी, क्या बर्दाश्त कर लिया? देखिए, ये अवाम के लिए तो निकलते नहीं है, अपने चोरी बचाने के लिए निकले हुए हैं, तो होगा इनका कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने खाया है वो पैसा इनको देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। नहीं, यही औरत थी जब इसने बोला था मेरी पाकिस्तान, तो बाहर के मुल्क तो क्या मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। फिर बाद में अपने मुंह से इसने जब इलेक्शन कमीशन गई अरब रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई है। तो ऐसे ही है, खाया इन्होंने, देना पड़ेगा इनको, सबको देना पड़ेगा। अगर इन्होंने खाया नहीं है, जैसे नवाज शरीफ भागा हुआ है, ठीक है, आज तक साल से ऊपर हो गया, एक मेडिसिन भी मेरा ख्याल है उसने नहीं ली हो। इन सब ने खाया हुआ तो वो तो देना पड़ेगा जैसे भी है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? हुकूमत को और हमारी अदालतों को ये चाहिए, जो इनको निज़ाम को बदलना चाहिए, जो करप्ट है उनको पकड़ना चाहिए, उनसे पेमेंट लेनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आज तक तो हमने कुछ नहीं देखा कि आज तक हमने ये नहीं देखा कि करप्शन का पैसा था वो वापस आया हो। नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा, जो क्योंकि पकड़ते भी हैं जिसको, वो बाद में आके ऐसे इशारा करते हैं हमारे पास तो 1 रुपए की भी चोरी पकड़ी नहीं। ठीक है, आए आगे जरा बढ़ते हैं। तो ये लहजा जो है यहाँ पे बदलता जा रहा है, इसको क्या कहना चाहिए? इसको यहाँ पर धमकी कहना चाहिए या इसको जो है यहाँ पर एक तरीके से इंतबाह कहना चाहिए कि आखिर मरियम नवाज साहिबा करना क्या चाहती है? अस्सलाम वालेकुम जी, सियासत किस तरफ जा रही है हमारी? सियासत का तो कोई पता नहीं लगता पाया जी। फिलहाल तो रोटी तो भी बह गए हैं, आवाज़ारियाँ फैल गई हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती है अब खुल के मुकाबला होगा हुकूमत के साथ। किस तरह का मुकाबला होगा? नहीं, मुकाबला इन्होंने लोगों का, ये वड्या लोगों का, साडा असीं गरीब आदमी पिसने पे महंगाई की वजह से। देखिए, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन है। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता, अवाम के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता। ये एक गरीब आदमी का फिर किसने सोचना है यहाँ पर? देखो जी, हुण बाहर की हुकूमत है कि बाहर की हुकूमत कौन सी है? देखो हुण अपने आपस लड़ते पे आप ही, हुण कोई बंदा आवे तो वेरी ठीक है भाई। ये हुकूमत की भी यहाँ लगता है कोई नहीं सुन रहा, अपोजिशन की यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब खुल के मुकाबला होगा। ये धमकियाँ किसको लगाई जा रही हैं यहाँ पर? ये देखा जाए तो इमरान खान को ही लगा रहे हैं और तो किसी को नहीं लगा रहे। उनके वालिद साहब की तरफ अगर देखा जाए तो वो तो सीधा यानी, तो उसके अलावा तो इमरान। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला किसके साथ करना है? ये मुकाबला यहाँ पर हुकूमत के साथ करना है या किसके साथ करना है? ये जिन्हें वो के साथ कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस मौके पर मरियम नवाज साहिबा को ऐसे बयान देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? क्या करना चाहिए? हुकूमत क्या करे फिर? सारी बात है, हुकूमत के पास तो सारे इख्तियारात है ना, तो वो उसके मुताबिक ही चलेगी, जो कानून के मुताबिक है ना। तो कानून के मुताबिक ये चलना नहीं चाहते। ये बताइए कि आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि आए दिन टीवी के ऊपर ताबड़तोड़ बयान आते हैं। बिल्कुल आते हैं, हर कोई अपनी चोरी बचाने के चक्कर में। इस पूरे मामले में आपने आज तक किसी के मुंह से सुना कि जनाब अवाम का क्या करना है, अवाम की बेहतरी के लिए क्या करना है? बिल्कुल किसी के भी मुंह से नहीं सुना हमने। देखे ना, ज्यादातर तो अवाम को जो तवक्का थी ना वो इमरान खान से ही थी, मगर वो जितनी उस पर तवक्का थी उतना ही वो डेड हुआ है। चाहे महंगाई का इशू उठा ले, किसी चीज का भी इशू उठा ले। दूसरी जानिब ये भी तो देखे ना कि ऑपोजिशन ने भी जो है यहाँ पर अपनी सियासत चमकाने के अलावा और कुछ नहीं किया।
नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अपोजिशन का तो काम ये है ना कि वो अवाम की जन के आवाज़ ऊपर पहुंचाती है ना, उन्होंने तो वो काम ही नहीं किया। वो तो अपना आप बचाने के चक्कर में सारे लगे हुए हैं। और जो इमरान खान है वो इनके पीछे पर कर वो भी कुछ नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऑपोजिशन भी जो है सिर्फ अपनी ऑपोजिशन भी जो सिर्फ यहाँ पर अपनी कुर्सी बचा रही है, अवाम के लिए तो किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। देखिए बात सुनिए, हकीकत में चाहे मौजूदा गवर्नमेंट है या साबका गवर्नमेंट है, दो इन्होंने मुल्क को लूटा है, अपना आप बनाया। अवाम के बारे में आज तक बताएं किसी ने सोचा? अंडा कभी 14 रुपए का हुआ? 14 रुपए का अंडा, एक घंटा कभी भी नहीं हुआ। कभी ना 4-5 से ऊपर नहीं जाता। ये सोचा है किसी ने? किसी ने सोचा? आटा जरूरत जिंदगी है। लेकिन मरियम नवाज साहब कह रही है खुल के मुकाबला होगा। किसके साथ होगा मुकाबला? खुल का मुकाबला ये है कि अपनी जजादे बचाने का मुकाबला होगा। अवाम के लिए कुछ नहीं होगा। अवाम को तो ये लॉलीपॉप देते रहेंगे बस, लेते रहो पीछे आते रहो, लेते रहो पीछे आते रहो। ये मखसूस टोले हैं जो कि उनसे फायदा उठाते हैं किसी भी पार्टी से, वो उनके पीछे ही रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज साहिबा का ऐसी जबान का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? ये तो एक तरीके से यहाँ पर लड़काने वाली बात है, धमकाने वाली बात है। ये तो अदारों से लड़ाई लड़ रही है, तो ये तो गिरदारी है, इसमें गिरदारी का पर्चा होता है। चले, अवाम के बारे में किसने सोच रहे हैं? ना ऑपोजिशन सोच रही है ना हुकूमत सोच रही है। दोनों तरफ से यही हमें आवाजें आती हैं, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। ये सिलसिला जब तक हमारी जिंदगी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, कोई भी हो, यही सोचेगा कि वो चोर था, हम आगे हम अच्छे, वो चोर है, ये अब हुकूमत में ये चोर है। ये तो ना ख़त्म होने वाली सिलसिला है। और दूसरी बात यह है, बकाया रह गया अवाम की बात हो तो अवाम इसी तरह के जैसा है ना, ये ऐसे ही रहेंगे। ये 3 देश इसी तरह रहेगा। नहीं तो ये हमारी जिंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती? कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं तब्दीली आएगी? तब्दीली तो आ नहीं सकती, क्योंकि हम खुद यहाँ के जितने भी लोग हैं चोर है। किसी का मीटर जो लगा हुआ वो पैसा दे के वो आप डे वाले को या कोई भी हो, इसी तरीके से चलता रहेगा यही। तो फिर मतलब अवाम को फिर यहाँ पे तब्दीली की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अवाम तो खुद भी ठीक नहीं है ना, तो गवर्नमेंट कैसे ठीक हो सकती है? 100 बात इसमें होती है। जिस तरह अवाम होंगे कह रहे वैसे हुकूमत और गवर्नमेंट होंगे। अवाम खुद भी ठीक नहीं, कोई भी इदारे में सब करप्शन, बाजार, ये हर चीज़ जो ना घर में। और दूसरी बात ये, जब से आपने सुना होगा, आप तो खुद एंकर हो, आपको हर चीज़ का पता होगा। जब से अभी पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक, अभी किसी को पता भी नहीं है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो IMF को दे रही। और अभी कल से मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये इन्होंने स्वी गैस और बिजली का जो निज़ाम है ये भी अब इसको दे रही। ठीक, चले IMF के। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अवाम की कौन सुनेगा सर? अवाम की आवाज़ सबसे पहले तो अल्लाह पाक सुनेगा। अल्लाह के आगे रुजू करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम डट जाएंगे। वो पीछे हटे नहीं हटे। उनका जो दौर था वो भी हमने देख लिया, उससे पहले का जो पीपल पार्टी का दौर था वो भी हमने देख लिया। नहीं, लेकिन लोग पिछले दौर की बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीग नून के दौर की। वो पिछली तारीफ इसलिए कर रहे हैं ना जी, उन्होंने IMF का कर्जा बहुत मुल्क के ऊपर चाड़ लिया। उसके बाद वो चले गए। इन्होंने भी ये किया। इसको तो मैं वज़ीर आज़म को ये बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बैठ के, मैं अब्ताबाद का हूँ, हमारे साथ बैठ के उन्होंने चाय पी थी। अच्छा। जिस टाइम इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था तरीके इंसाफ। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने 22 साल जदोजहद की आवाम से। हाँ जी, वादे किए इन्होंने। मगर अभी हम इमरान खान को सिर्फ ये वाज़े तौर पे कहते हैं जी, अल्लाह के लिए जो वादे किए थे आवाम के साथ उनको पूरा करें। अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो क़यामत वाले दिन इनकी भी पकड़ होगी। क्या लगता है आपको कि ये ऑपोजिशन जो है खान साहब की हुकूमत को ये टफ टाइम दे पाएगी या ऐसे चलता रहेगा सिलसिला? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? क्यों? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि 123 दिन इमरान खान ने धरना दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये अपोजिशन अपने मुफाद के लिए इकट्ठी हुई है। कोई इसमें आवाम का मुफाद दिखाएं मुझे, एक बता दें। चलें आप ही बता दें। अपोजिशन कहती है हम डट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, किस मामले पे डटेंगे? अपनी करप्शन बचाने के लिए या आवाम के लिए? आवाम का तो मुझे कोई भी चीज नजर नहीं। आवाम के बारे में सोच कौन रहा है मेरे भाई, ये तो बताएं। आवाम के बारे में कौन सोच रहा है? हाँ।
इनसे तो बेहतर है ना इमरान खान। अच्छा, इन दोनों पार्टियों से बहुत बेहतर है इमरान खान। उन्होंने यहाँ पे आपको ये अर्बन सोसाइटी में घर दिए थे, इस्लामाबाद में घर दे रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी से पूछ रहा हूँ ना, इमरान खान की कोई अच्छी बात करें तो आप यकीन करें अभी पूरे इस टाइम अनारकली में कोई एक ऐसे शख्स ही मुझे मिलेगा जो इमरान खान साहब की हुकूमत की यहाँ पे तारीफ करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कहते हैं शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर मर जाए ना तो खेल ख़त्म है। हाँ। इन लोगों का खेल ख़त्म हो गया भाई। ये लोग चाहते हैं हमें हराम का पैसा आए, हमारे हराम के सारे काम चलते रहे, जैसे मियाँ नवाज शरीफ के दौर में थे, शहबाज शरीफ के दौर में थे। लेकिन यूनियन कौंसिल से लेके MNA MPA तक हमने तो यही देखा आज तक। लेकिन मेरे भाई जितने भी लाहौर वाले लोग हैं ना वो बड़ा याद करते हैं किसको? नवाज शरीफ साहब को। किस बात पे? के काम क्यों लोगों ने क्या किया है? वो कहते हैं मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैंने आज तक मेट्रो में सफर नहीं किया। वो लेकिन मेरे भाई लोग सफर तो करते हैं ना। कौन से लोग हैं जो करते हैं वही कहेंगे ना, लेकिन जो करते हैं। आपको लगता है कि ऑपोजिशन अब हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकेगी। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये थोड़े दिन पहले एहतजाज हुआ यहाँ पे, जब 6 बजे का टाइम दिया था। हम सब लोग इकट्ठे होके गए जी, हमें 8 बजे का टाइम दे। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोरोना ने कहा, लोगों ने कहा ये कोरोना नहीं है, ये तो है ये इमरान खान का छोड़ा हुआ शोशा है। हम किसके लिए इकट्ठे हुए थे कि हमें टाइम दे, 6 बजे का ना दे, हमें 8 बजे का टाइम दे। हम अपने मुफाद के लिए सारे ताजर इकट्ठे हुए। इसी तरह ये PDM वाले सब अपने अपने दौलत बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई मुझे एक मुफाद बता दें, चलें आप माशाल्लाह एंकर हैं, चले आप ही बता दें कोई एक मुफाद आवाम के लिए उन्होंने किया। पता नहीं भाई, ना कोई महंगाई की बात करता है, ना कोई अवामी मुफाद की बात करता है। वो अपने लिए इकट्ठे हुए ना, सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे। तो फिर जब अपने लिए इकट्ठे हुए हैं तो उसमें अवाम, ये जो अवाम उनका साथ दे रही है, वो कहते हैं ना कि ये जूते शोकेसों में हैं और किताबें जमीनों पे हैं। इस अवाम को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत है। ठीक है जनाब। और ये अवाम जो है ना, ब्रेक यहाँ मुझे शामिल करनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। बड़ों की मिसाल है कि ना खेडांगे ना खड़ावांगे तो विच लुटी पावांगे। ठीक है ना। तो ये सारे वही लोग हैं, वही हैं, हमें पता है। इन जो गैरतमंद होगा ना, जो इस मुल्क का वफादार होगा, मेरा ईमान है वो इस मुल्क के लिए कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं इस्तेमाल करेगा। करना क्या है, ना हुकूमत सोच रही है, ना अपोजिशन सोच रही है, अवाम का क्या करना है? पहले कौन सी दूध की नहरें थी पाकिस्तान में जो चल रही थी, और अब कौन सा वही निज़ाम पहले चल रहा था वही अब चल रहा है। अपोजिशन कोई उनका कोई ख़ास मोटिव, कोई मौक़िफ़ तो है नहीं। ठीक है, जिसमें उनका मुफाद है वो उस पर डट जाते हैं, जो दूसरे हैं वो अपने मुफाद पे डट जाते हैं। अवाम जिस तरह चल रही है, पहले भी यही सिस्टम था, अब भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अपोजिशन वर्सेस हुकूमत की। और लगता यूँ है कि अपोजिशन ने अब फैसला कर लिया है हुकूमत को टफ टाइम देने का। इस तमाम तर मामले पर आवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपोजिशन यहाँ पर ये कहती है हमने जितना मुकाबला, कहती है कि हमने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब हम डट जाएंगे, अब हम यहाँ पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। तो ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, कैसा मुकाबला, कैसे डट जाएंगे, करना क्या चाहती है अपोजिशन? मसला अपोजिशन का नहीं है, मसला है सोच का। अच्छा। अगर इस मुल्क से जिसको प्यार होगा ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ऐसे अच्छे यानी कि जो शरारती होते हैं लोग, यानी वो बड़ों की मिसाल है कि ना खेडांगे ना खड़ावांगे तो विच लुटी पावांगे। ठीक है ना। तो ये सारे वही लोग हैं, वही हैं, हमें पता है। इन जो गैरतमंद होगा ना, जो इस मुल्क का वफादार होगा, मेरा ईमान है वो इस मुल्क के लिए कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं इस्तेमाल करेगा। उसको पता है यार, हमने भी इतने साल हुकूमत की है, ये दोनों ही पार्टियाँ थी ना, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उसके अलावा कौन थी? बेचारे दूसरे थे छोटे छोटे, तो वो मिक्स हो जाते थे, चलो भी इसके साथ हो गए।
जिसकी असरियत ज़्यादा हुई उसके साथ उन्होंने अपने आप को अटैच कर क्या लगता है कि ऐसी बातें करना जेब देते हैं गलत है, गलत है, गलत है। मैंने तो पहले बात की है कि जो मुल्क का वफादार होगा ना, जो मुल्क के साथ मोहब्बत करता होगा, तो बाकी अवाम की भी यहाँ पर ये राय थी, बाकी अवाम ये कहती है कि ऐसी बातें सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि अपनी चोरी बचाई जा सके। नहीं 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 नहीं, गलत है। चोरी अब किसके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास वो लफाज नहीं है। करना क्या है, ना हुकूमत सोच रही है, ना अपोजिशन सोच रही है, अवाम का क्या करना है? पहले कौन सी दूध की नहरें थी पाकिस्तान में जो चल रही थी, और अब कौन सा वही निज़ाम पहले चल रहा था वही अब चल रहा है। अपोजिशन कोई उनका कोई ख़ास मोटिव, कोई मौक़िफ़ तो है नहीं, ठीक है। जिसमें उनका मुफाद है वो उस पर डट जाते हैं, जो दूसरे हैं वो अपने मुफाद पे डट जाते हैं। अवाम जिस तरह चल रही है, पहले भी यही सिस्टम था, अब भी पहले। तो अपोजिशन का क्या मुफाद आपको नज़र आता है? अपोजिशन जाहिर बात है, एक पार्टी इक़्तिदार में होती है, दूसरी अपोजिशन में होती है। उन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। अगर वो उसके एंटी नहीं चलेगी तो वो अपोजिशन उसे कौन कहेगा। वो अगर तो आपको लगता है कि अपोजिशन इस टाइम दुरुस्त सिमत पे काम कर रही है? क्योंकि देखिए ना सर, अपोजिशन का काम जो है यहाँ पर राय आमा बनाना होता है, तो अपोजिशन भी जो है सिर्फ यहाँ पर अपनी जो है सियासत के अलावा और यहाँ पर क्या काम कर रही है? अपोजिशन कौन सा ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि जो अवाम के लिए है? वो तो वो कहते जी हमने हर सूरत गवर्नमेंट को गिराना है, इसी पॉइंट पे है ना। तो इसके बाकी पार्टीज अवाम का इसको कोई मुफाद नहीं, इसमें अपोजिशन का अपना मुफाद है कि नेक्स्ट उनकी बारी आ जाएगी, वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। या तो है ना कि अवाम के लिए कोई वो एजेंडा रखें जी, ये हमारा मोटिव है, ये एजेंडा। वो कहते हैं जी हमने हर सूरत पे गवर्नमेंट को गिराना, तो ये कोई अवाम के ना तो हक में है ना मुखालिफ। ठीक है सर, हम लोग आज बात कर रहे हैं अवामी सियासत की, और सर बात यहाँ पर यह है कि अपोजिशन कहती है कि अब हमने हुकूमत के खिलाफ डट जाना है, लेकिन सर ये बताइएगा ना कि अपोजिशन जो है यहाँ पर अपनी सियासत के अलावा और यहाँ पर क्या कर रही है? अवाम के बारे में कौन सोच रहा है? अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी जो है ना वो गेम खेल रहे हैं बस। अपोजिशन को भी अपनी पड़ी हुई है, बस अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे ये लोग। अपोजिशन फिर यहाँ पर क्या करें? उनको चाहिए कि अवाम का साथ दें, कोई महंगाई के लिए शोर मचाएं। ये अपनी वो निज़ाम सीधा करने के लिए कर रहे हैं बस। सही। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जो है वाकई में अपोजिशन जो है हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेगी, या इस दफ़ा भी जैसे कि हमें बातें ही हो रही हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है, बातें ही लग रही हैं। फिलहाल बातें ही लग रही हैं। अपोजिशन जो है सिर्फ अपनी सियासत के लिए डट रही है, अवाम के लिए नहीं डट रही, महंगाई के लिए नहीं डट रही। करना क्या भाई? ये सारे अपने लिए सारा कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं, और कुछ अवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ये अपने आप को बचा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। आपको लगता है कि अपोजिशन जो है यहाँ पर सही मायने में यहाँ पे सियासत कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं नहीं, अपने आप को बचा रहे हैं, कुछ भी नहीं, अपना सिर्फ देख रहे हैं, और किसी के लिए कुछ अवाम वैसे की वैसे ही है। और आपको क्या लगता है कि हुकूमत फिर यहाँ पर क्या कर रही है? हुकूमत सोच रही है यहाँ पर क्या अवाम के लिए? इधर कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कोई किसी का कोई नहीं सोच रहा। तो फिर अवाम क्या करे? अवाम बस ये आपके सामने अवाम क्या कर सकती है? बाइकों पे चढ़ के बैठी रहे और क्या करती रहेगी। अच्छा जी, प्रोग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं, कुछ मजीद लोग भी इस टाइम मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपको क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल जो है सियासत की किस तरफ जा रही है? सियासत है मुझे तो इतना कोई लगाव नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। अवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रही है लोग। अपोजिशन यहाँ पे ये कह रही है कि इस दफा जो है हमने यहाँ पर हुकूमत को टफ टाइम देना है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन में इतनी अहलियत है कि अपोजिशन जो है यहाँ पर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है कि नहीं? अपोजिशन ने कौन सा टफ टाइम देना, उसने कौन सा अच्छा काम किया है? कोई एक काम बता रहे उसने अच्छा किया मुल्क के लिए? नून लीग है, वो तो सिर्फ अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। तारीफ करते हैं यहाँ नून लीग की? नहीं, कोई भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना, कोई भी नहीं करता। लाहौर तारीफ करते हैं। कोई नाम अब कोई नाम भी नहीं लेता उनका। लेते हैं? कोई भी नहीं लेता, इधर सारा दिन बाजार में रहते, कोई नाम भी नहीं लेता उनका। वो कहते हैं मेट्रो बनाई, सड़कें बनाई, काम किए शहबाज शरीफ। मेट्रो तो बनाई है उन्होंने अपना लोहा बेचने के लिए, वो तो अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए उन्होंने वो किया है, वो तो अवाम के लिए नहीं किया उन्होंने। अवाम के बारे में कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है सर, ये अपोजिशन ये कह रही है कि हम जो है ना हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हम हुकूमत के खिलाफ डट जाएंगे। आपको क्या लगता है? मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहता हूँ। हाँ जी जरूर। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएं।
तो हमारे मुल्क का यही हाल है। आपको लगता है कि सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी बोलियां बोले जा रहे हैं? आपको ये नहीं पता लगता कि कुरान और पैगंबर किस लिए आए? ऐसा ही कोई माहौल था कि सब आए। अब क़यामत आने वाली है बच्चे। अच्छा, हाँ बिल्कुल क़यामत आने वाली है। लेकिन अवाम के हालात कब बदलेंगे? जी, हमारे हालात कब बदलेंगे? हमारे हालात अब ऊपर जाके बदलेंगे, नीचे कोई नहीं बदल सकते। तो जनाब तय ये पाया है कि ऑपोजिशन भी जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमका रही है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आके एक इंतहाई अहम मामला डिस्कस करेंगे, और वो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को दोबारा से बहाल करने का हुक्म दे दिया है। आखिरकार ये सारा मामला क्या है दिखाएंगे आपको, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जालिमों के मुंह से नवाला खींचना ऐसे ही है जैसे जुल्म करना। तो ये जालिमों के मुंह से अदलिया ने, पाकिस्तान की अदलिया ने साबित कर दिया कि हम इंसाफ करने पर आए तो इस तरह होता है। क्यों? हमारा कसूर कोई नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अदारे बहाल की और हमें दोबारा आवाम की खिदमत का मौका दिया। अभी गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन लेट करती है, कुछ भी करती है, वो इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा। मगर बात यह है, जो आपने बात की है, ये इन्होंने बेसिकली लाहौर के शहरियों को मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को वोट देने की सजा दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को दोबारा बहाल कर दिया है। आखिरकार ये सारा मामला क्या है और इतनी अहम डेवलपमेंट के ऊपर जो है हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद साहब क्या कहते हैं, आइए जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप मुझे ये समझाइएगा कि ये 2013 का जो है तमाम तर मामला था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो एक्ट लेकर कराई 2019 का, उसके तहत जो है तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को जो है यहाँ पर हटा दिया गया था। अब बताइएगा अब ये सारा मामला क्या है? देखिए, 22 माह कबल 4 मई 2019 को बल्दियाती एक्ट 2019 हुक्मरान जमात की जानिब से लाया गया और इसको पंजाब असम्बली से वेट करवाने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया। तो बल्दियाती एक्ट 2013 जिसके तहत लाहौर समेत सूबा भर के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदे, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे बल्दियाती इदारों में, उनको घर भेजा गया। और उसके 22 माह बाद अब ये जो पटिशन थी चूँकि बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से फ़ाइल की गई और बिल आखिर जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट पर दस्तक देने के बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, फ़िलहाल बल्दियाती इदारों को बहाल किया गया है और जो इस बल्दियाती एक्ट 2019 की शिक 3 है उसके तहत ये बल्दियाती एक्ट को ख़त्म किया गया था। तो उस शिक को आइन के मुतसादिम करार दिया गया है। अच्छा, लेकिन उस टाइम ये भी कहा गया था कि 2019 में जब ये एक्ट आया था तो ये भी कहा गया था कि उसके तकरीबन 6 महीने के बाद जो है दोबारा से नए बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। उस वक्त चूँकि इसकी बिल्कुल जो पहली शेप थी वो हमारे सामने थी और बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत 6 माह में जो इलेक्शन कराने की बात की जा रही थी वो यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म करके विलेज पंचायत काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स बनाई गई थी, यानी सेकंड टियर था लोकल गवर्नमेंट का। अब सूरत हाल ये बनी कि उसके बाद कोविड की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, वो गवर्नमेंट नहीं करवा सकी और इसको एक्सटेंड किया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये केस भी जो है वो चलता रहा। इसमें मज़े का खेस बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में अब तक 6 से 8 मरतबा तरामीम की जा चुकी हैं। शहर की यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म करके 280 नेबरहुड काउंसिल्स बनाई गई। उसके बाद 280 नेबरहुड काउंसिल की तादाद 475 पर ले जाई गई तरामीम करके। फिर ये होता है कि नई जो रिसेंटली तरामीम की गई है उसके मुताबिक लाहौर शहर के 9 जो जोन्स थे इनको 9 जोन की बजाय 12 टाउन में कन्वर्ट करके यहाँ पर आते हैं हमारे साथ जो यहाँ पे मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद हैं। एक बात जरा क्लैरिफाई कर दूं, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आई है लेकिन उससे बड़ा जब तक पंजाब गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करती, नोटिफिकेशन जारी नहीं करती लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को वापस लेने का, तब तक जो है वो आपका और अगर इन बल्दियाती नुमाइंदों का ये ख्याल है कि ये दोबारा से उन हाउसेस में बैठ सकेंगे, तो इनको मुबारकबाद देनी है कि नहीं देनी, जरा यहाँ पे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस हद तक दें कि अभी फैसला आया है। पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक कुफर टूटा। जो हुक्मरान है ना इस वक्त ये जालिम बने हुए हैं, जालिमों के मुंह से
नवाला खींचना ऐसे ही है जैसे जुल्म करना। तो ये जालिमों के मुंह से अदलिया ने, पाकिस्तान की अदलिया ने साबित कर दिया कि हम इंसाफ करने पर आए तो इस तरह होता है। क्यों? हमारा कसूर कोई नहीं था। लेकिन देखिए ना सर, अभी तो फैसला आया है। हम आइन के मुताबिक काम कर रहे थे। हाँ। हम लोगों की खिदमत कर रहे थे, हम लाइटें लगा रहे थे, पार्क बना रहे थे, हम सड़कें बना रहे थे। हम लोगों के कूड़े का हाल इस वक्त देख लें, आपको रोना आएगा कि ये वही लाहौर है जिसको शहबाज शरीफ ने बनाया था। तो उसको आप जरा चेक करें कि मनो ढेरों कूड़े के वजीर पे वजीर कूड़े पे लगाए जा रहे हैं। कोई और बंदा इनको नहीं मिलता जो ये काम कर सके। उधर एक शहबाज शरीफ था जिसने पूरा सिस्टम जो था वो संभाला हुआ था। अभी भी मैं देख रही थी यहाँ पर अंदर आने से पहले जो बाहर कचरे के ढेर लगे हुए, कोई उठाने वाला नजर नहीं आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दारे बहाल की और हमें दोबारा आवाम की खिदमत का मौका दिया। अभी गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन लेट करती है, कुछ भी करती है, वो इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा। मगर बात ये जो आपने बात की है, ये इन्होंने बेसिकली लाहौर के शहरियों को मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को वोट देने की सज़ा दी है। क्योंकि लाहौर शहर मियाँ नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग के शहरों का शहर है। इन्होंने लाहौर में गंद के ढेर लगा दिए हैं। इस वक्त लाहौर जो एशिया का सबसे खूबसूरत शहर था, आप किसी मेन पे रोड पे चले जाएं, सफाई छोटे छोटे इलाकों में, फिर हमने जितना डेवलपमेंट का काम किया था, अरबों रुपए के हमने जो एडीपी के जरिए हमने डेवलपमेंट की, सड़कें, गलियां, नालियां बनाई। मगर अब ये कि सूरत हाल, ये सीवरेज डाला, हमने पानी के पीने के साफ पानी की लाइनें बिछाई। अब ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये वो काम कर रहे हैं कि जो पाइपलाइन बिछी हुई है ना, उसको कनेक्ट नहीं करना, नहीं बिछानी है। वो जो पैसे लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, अवाम के लगे, उसको ज़ाया कर रहे हैं। इसी तरह जो सिस्टम चल रहा था कूड़े का, उसको इन्होंने बजाय के बेहतरी करने के। क्योंकि सारे मामले में बात है कि अभी तो सिर्फ यहाँ पे फैसला आया है। जी अभी फैसला है। आपको ये लगता है कि हुकूमत पंजाब मिनो इन इस फैसले को तस्लीम कर लेगी? अब मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट इस फैसले को तस्लीम करेगी। गवर्नमेंट पहली प्रायोरिटी के तौर पर रिव्यू पिटीशन में जाएगी, इसको मजीद लिंगर ऑन किया जाएगा। अब चूंकि महज 9 माह जो है वो बाकी हैं बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत मुंतखब होने वाले मुंतखब नुमाइंदों के, अगर तो कोर्ट जो 22 माह का पीरियड निकालती है तो फिर इनको मजीद 1.5 से 1.25 साल जो है वो मिल जाएंगे। बसूरत दीगर तो इनका 31 दिसंबर 2021 को टेन्योर खत्म होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि राव साहब, एक फैसला आया है और इस फैसला जो है यहाँ पर अवाम के हक में आया है। और डेफिनेटली हम इस बात को यहाँ पर समझते हैं कि लाहौर शहर में अभी इस टाइम जितना फुकदान है बुनियादी चीज़ों को लेकर, वो आज से पहले कभी भी नहीं था। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।